चलिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, सत्यव्रत चौकी का निर्माण कराया जा रहा है क्योंकि यहां पर हिंसा हुई थी और पुलिस लगातार निगरानी रख सके और व्यवस्था भी लगातार प्रशासन देख रही है, लेकिन इस बीच भाईजान को पच नहीं रही है बात। जी बिल्कुल, अब पुलिस चौकी पे अब विवाद शुरू हो गया क्योंकि पुलिस चौकी बन रही है, लोगों की भलाई के लिए बन रही है। 24 घंटे पूरे जो मस्जिद के आसपास का इलाका है वहां पे पुलिस की पैनी नजर आएगी, पूरा सीसीटीवी मॉनिटर रूम बनाया जाएगा। लेकिन ओवैसी जो है इस पे भी आपत्ति जता रहे हैं कि पुलिस चौकी जो है वो उनकी सरकारी जमीन नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब कल हम डीएम से बातचीत करी तो डीएम ने यही जानकारी दी कि अभी तक फिलहाल उनके पास कोई शिकायत या कोई ऐसा शख्स वहां पे क्लेम करने नहीं पहुंचा है कि जिस जगह पे सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो प्रॉपर्टी उस शख्स की है। लेकिन पुलिस ने तमाम जो दरवाजे हैं वो खोल दिए और यही कहा है कि जिसको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है वो हमारे पास आए, दस्तावेज हम चेक करेंगे, चेक करने के आधार पर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली कि पुलिस का ये कहना है कि कोई भी शख्स फर्जी डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास पहुंचेगा तो उस पर भी पुलिस जो है वो लीगल एक्शन लेगी। तो कहा जाए एक तरफ जो है राजनीति होने को हो रही है, लेकिन इलाके के लोग काफी ज्यादा खुश है क्योंकि इलाके के अंदर एक पुलिस चौकी बन रही है, पुलिस जो 24 घंटे वहां पे डिप्लॉय रहेगी और पुलिस की पैनी नजर आएगी। लेकिन राजनीति जो इस चौकी पे देखने को मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या इसमें चीजें निकल के सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी भी जो है पुलिस और डीएम के पास इस प्रॉपर्टी को लेके कोई जो ठोस दस्तावेज लेके नहीं पहुंचा है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड वाले हैं वो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है। जी, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा बार बार भाईजान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसकी हवा बाबा ने निकाल दी है क्योंकि जैसे ही ओवैसी दावा करते हैं कि दरअसल पुलिस चौकी जिसका निर्माण किया जा रहा है जामा मस्जिद के ठीक सामने वो वक्फ की जमीन है जिसके ऊपर इस प्रॉपर्टी के ऊपर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन संभल डीएम आगे आते हैं और भाईजान के दावों की हवा निकाल देते हैं और क्लियर कहते हैं कि दरअसल ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है एक और उसके डॉक्यूमेंट्स भी संभल डीएम की तरफ से पेश किए जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते अब ये मुद्दा एक विवाद का रूप भी धारण कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। चौबीस नवंबर 2024 वो तारीख थी जब संभल मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। देखिए कैसे पूरे मुस्लिम इलाके में अराजकता फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन अब उसी जामा मस्जिद के पास जहां हिंसा हुई थी, सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। इमारत की नींव पहले ही मजबूत हो चुकी है, अब दीवारें खड़ी की जा रही है। ये पुलिस चौकी इसलिए बनवाई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसा को रोका जा सके। करीब 50 मजदूर दिन रात जुटे हैं और चौकी का लेंटर जल्द ही डाला जाएगा। अब तक करीब 16 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जा चुकी है। ये चौकी इस मुस्लिम इलाके में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कंटिन्यू 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं शाही जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अब एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी की। सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम है और इसी पुलिस चौकी को बनाने में जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लगभग 300 गज के दायरे में इस पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है और बीते दिन जो लेबर की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि लेबर की संख्या को भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी को कंप्लीट किया जाए। जहां एक तरफ सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जोरों पर है तो वहीं इस चौकी को लेकर विवाद भी गहरा गया है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि सत्यव्रत चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया। उनका आरोप है कि संभल की जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने के दावे को संभल के डीएम ने फर्जी करार दिया है। संभल के डीएम ने दावे के कागजात को फर्जी कहा और बताया कि ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जो भी ऐसे फर्जी दस्तावेज फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा।
सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। भले ही सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण पर विवाद है, लेकिन संभल प्रशासन चौकी निर्माण पर अडिग है। इस चौकी का निर्माण सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि ये एक सुरक्षा घेरा भी होगा, जिसके जरिए जामा मस्जिद के आसपास संवेदनशील हिस्सों पर लगातार नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात महाराष्ट्र में करते हैं, बड़ी खबर महाराष्ट्र से, लेकिन उससे पहले लखनऊ से खबर आपको बता दें। लखनऊ के एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आरोपी अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार भी कर लिया है। आखिर किन कारणों की वजह से अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतारा, क्या ये पूरा मामला रहा, इसकी जानकारी अभी हाथ नहीं लगी है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।